नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। देश भर में महंगाई ने लोगों को परेशान कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस पेट्रोल, डीजल, गैस और खाने वाले तेल को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने का एक भी मौका छोड़ नहीं रही है। पूरे देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने आम जनता को परेशान करके रख दिया है। आए दिन कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसके बाद देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल की कीमत 111 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। जनता बेहाल है। लोग तरह तरह से विरोध जता रहे हैं, लेकिन सरकार के पास अभी तक इसका कोई हल नहीं है। उत्तराखंड में महंगे तेल और गैस सिलेंडर के खिलाफ कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाथों में बैनर और महंगाई के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार को जगाने के लिए सड़कों पर निकल पड़े हैं। हर दिन पेट्रोल की कीमतों में हो रहे बदलाव के चलते देहरादून में आज पेट्रोल के दाम 97.54 लीटर पहुंच चुका है। यानी कि देहरादून में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के करीब पहुंचने वाली है। चमोली की बात करें तो यहां पर राजधानी से 2 रुपए ज्यादा यानी कि 99 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल का दाम है। पर्यटन स्थल की बात करें तो नैनीताल में 97 रुपए 7 पैसे। कांग्रेस ने महंगाई को लेकर कुछ दिन पहले ही सीएम आवास की ओर कूच किया और पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने के तेल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान विपक्षी कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां भी दी। कांग्रेस का कहना है कि रोजमर्रा के सामानों में मूल्य वृद्धि होने से आम आदमी का जीना दूभर हो गया। सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। तो महंगाई को लेकर बीजेपी की सरकार घिरी हुई है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल के हर रोज बढ़ते दाम ने बीजेपी की राज्य सरकारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता है। हर कोई परेशान है। पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर लोग सरकार को कोस रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम सही होंगे, इसको लेकर ऐसे में सवाल ये उठता है कि आम लोग करें तो क्या करें। दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं और सरकारें इसको कंट्रोल नहीं कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम इतने ज़्यादा नहीं हैं, बावजूद इसके सरकार कोई राहत नहीं दे रही है। देखिए, मैं समझती हूँ कि कांग्रेस की बयानबाजी मात्र जो है वो चुनावी दृष्टिकोण को रखते हुए जो है वो कर रहे हैं। वो विरोध की राजनीति करते आए हैं और विरोध की राजनीति करने के लिए ही इस प्रकार का विषय भी उठाते हैं। मैं मानती हूँ कि महंगाई आज के स्तर में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों, यदि हम तेल और इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं ज़रूर है, पर ये कोई स्थायी नहीं है कि ये आज है तो हमेशा आगे भी बनी रहेगी। तो इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए जो है सब चीज़ों के खर्चों में और सब चीज़ों की व्यवस्था में या सब चीज़ों के रेट में, चाहे वह पेट्रोल डीजल के दाम हो, उसमें अपने आप फ्लक्चुएट होता रहता है। तो हमें इंतज़ार करना चाहिए। केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी लगातार इस विषय को लेकर गंभीर है। आज भी हम लोगों ने ये कोशिश कर रखी है कि खाद्यान्न विभाग हर प्रकार से जो हमारे गरीब वर्ग के हमारे लोग हैं, चाहे वो बीपीएल हो, अंत्योदय हो या एपीएल हो, उनको सस्ता गल्ला दुकान से जो है मुफ्त राशन भी मिल रहा है, सब्सिडी आधारित राशन भी मिल रहा है, तो कहीं कोई चीनी भी मिल रही है। केंद्र सरकार लगातार जो है नवंबर माह तक उन्होंने राशन जो है फ्री दे रहे हैं। व्यवस्था जो है राज्य सरकार इस चीज़ को देखते हुए साइड बाय साइड अपनी व्यवस्था भी देखी हुई है। तो मुझे लगता है कि मात्र जो 11 विधायकों की एक पार्टी है जो अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष चयन नहीं कर पाए हैं, जिनका उत्तराखंड को लेकर कोई चिंतन मंथन नहीं है, तो मुझे लगता है इनके इन बातों पर कहीं कोई महत्व नहीं है, केवल ये राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। अगर आँख में पट्टी बांध करके, कान में रुई डाल करके और इस तरह की अनर्गल बात करेगी, पेट्रोल 100 पार हो गया, डीजल 90 पार हो गया, रसोई गैस 850 रुपये हो गया, खाने का तेल मोदी जी के कहने पर लड़कों ने, नौजवानों ने पकौड़ा भी बनाना शुरू कर दिया था। अब
200 रुपये सरसों का तेल लेकर के पकौड़ा कौन बनाएगा साहब? इस तरह की बातें अगर भाजपा के नेता करेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो सावन के अंधे हैं, उनको हरा हरा दिख रहा है। प्रदेश के अंदर महंगाई दर राष्ट्रीय महंगाई दर से भी ज़्यादा है। प्रदेश के अंदर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और उसका नतीजा आपने देखा कि परसों हमने जो मुख्यमंत्री आवास कूच किया महंगाई के मुद्दे पर ही किया, और इतने हजारों की संख्या में जो लोग उमड़े हैं। आपने पहले भी प्रदर्शन देखे, लेकिन जिस प्रकार का जोश परसों था, जिस प्रकार से लोगों ने चढ़ाई करी, जिस प्रकार से पूरा देहरादून जनता के सैलाब से भर गया, मैं समझता हूँ कि ये समझना चाहिए। और नहीं समझ रहे तो भैया आंखों में पट्टी बांध करके अगर कोई रहेगा और वो कहेगा कि दिन है और दिन में कहेगा रात है, तो मैं समझता हूँ कि उनकी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। तो खास मेहमान इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनीता विद्यार्थी जी हैं, नेता बीजेपी, जयेंद्र रमोला जी हैं, नेता कांग्रेस। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता जी, पेट्रोल और डीजल के दाम हर रोज बढ़ रहे हैं, इससे आम जनता काफी परेशान है। कब राहत देंगे आप? क्यों नहीं जनता की तरफ पलटकर देख रहे हैं आप लोग? जी आसिफ जी, जिस प्रकार से अभी मैंने धस्माना जी की बात भी सुनी और विपक्ष ने जिस प्रकार से आरोप लगाए, तो महंगाई जो मुद्दा है बेशक चिंतनीय है, लेकिन इसको मुद्दा बना के सामने पेश करना और जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर ये बता रहे हैं, मैं यहाँ पे ये पूछना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट की वजह से प्रत्येक राज्य को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से उसी दाम में बिजली मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है। तो अभी आप बताइए कि जो विपक्ष, जहाँ पे कांग्रेस समाहित जो प्रदेश है, कि वहाँ पे क्या 50 रुपए लीटर मिल रहा है? तो ये इस प्रकार की जो बेतुकी बातें करते हैं। हमारी राज्य सरकार पूरे तरीके से हरेक योजनाओं को लोगों के बीच में ले जा रही है, और जिस प्रकार से इन्होंने परसों का उदाहरण दिया, आपने देखा कि हजारों देखिए की सुनीता संख्या में इन्होंने लोगों को जी, जब इकट्ठा आप किया। कहते कि राज्य सरकार जो कांग्रेस की है वहां पर तेल के दाम घटाकर, टैक्स घटाकर राज्य सरकारें उसको कम कर सकती हैं, तो ये सीधे तौर पर कहते हैं कि एक्साइज ड्यूटी जो है वो बहुत ज्यादा लगा रखी है आपने, उत्पादन शुल्क को कम करिए थोड़ा, दाम नीचे आ जाएंगे। अभी जी देखिए, अभी जिस प्रकार से ये पेट्रोलियम जो प्राइसेस हाइक हुए हैं, ये पीछे से ही हमारे पास जिस प्रकार से स्लैब आता है उसी के अकॉर्डिंग जो है स्लैब हाइक होता है। लेकिन अभी हमारी राज्य सरकार इस विषय में पूरी गंभीरता से सोच रही है, और हम अपनी तरफ से जो फ्लेक्सिबिलिटी हमें वैट में देना चाहिए उसके लिए कार्य कर रही है। अभी आप देखिएगा कि एक दो दिन में ही ये बैठक भी होने वाली है, क्योंकि पहले भी इस विषय में बात उठी थी, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी ने इस विषय में भी चिंता जाहिर की थी कि हमारे लोगों को महंगाई का जो है कम से कम जो है वो सामना करना पड़े, और हम लोग जितना रिबेट कर सकते हैं उतनी चीजों में हम रिबेट अपनी तरफ से जनता को करके दें। लेकिन अभी आप बताइए कि परसों का इनका जो प्रकरण हुआ, जहां पे ये विदाउट मास्क जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि नहीं, मास्क को लेकर बहुत तीसरी लहर क्यों नहीं आ रही है, नहीं, मतलब मास्क बताइए ना कि किस प्रकार इसको से लेकर इन्होंने वहाँ पे तीसरी लहर, उल्लंघन पहली किया लहर, नियमों का। दूसरी लहर बहुत चर्चा कर चुके हैं। देखिए इसको लेकर आज महंगाई को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के भाव इतने नहीं थे। जब 2013 और 14 की बात है, 12 से 14 के बीच में कच्चे तेल के दाम जो थे वो 110 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए थे। उससे तो बहुत ज्यादा गनीमत है। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा होता है कि उस वक्त तो हमारे पास हमारी जो अभी इस वक्त इंडिया जिस क्राइसिस से गुजर रहा है और पूरा विश्व जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, उसके चलते बहुत सारी चीजों में जो आप देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत फर्क आया है। इंटरनेशनल दाम जो कच्चे तेल की आप बात कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से उन्होंने कम ज्यादा क्योंकि अब उन्होंने जो बायोटेक में यूज करते थे ऑयल को, उसमें उन्होंने बहुत सारे फेरबदल करके और रिसर्च में भी उसका यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं जो हम लोगों को जिस रेट में मिल रहे हैं, राज्य सरकार फिर भी जनता को ये पूरा आश्वासन देती है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से दाम गिरेंगे। और नहीं, कैसे गिरेंगे? आप तो बढ़ाते जा रहे हैं, कब गिराएंगे आप? जब बिल्कुल ऐन मौका चुनाव का होगा तो शायद आप उसको कम कर दें। नहीं, देखिए चुनाव तो आते जाते रहते हैं, ये चुनावी बात नहीं है, ये सारी जयेंद्र जी, कैसे आपको क्या लग रहा है कि कैसे छुटकारा मिलेगा आम जनता को महंगाई से? राज्य सरकारें अपना टैक्स वसूल रही हैं, केंद्र सरकार अपना टैक्स वसूल रहा है, और जो
तेल की कीमत है उससे ज्यादा टैक्स लगा रखा है राज्य की और केंद्र की सरकारों ने। ये हमारे हाथ में नहीं है और केंद्र सरकार के और प्रदेश सरकारों के हाथ में नहीं है। ये सड़कों पर छाती पीटते हुए नाचते थे और बड़े बड़े नारे लगाते थे। बहुत ही चलिए जयेंद्र जी, मैं आपके पास पहुंचूंगा। जयेंद्र जी, मैं आपके पास पहुंचूंगा। तकनीकी दिक्कत की वजह से आपकी आवाज मेरे पास तक नहीं आ पा रही है। सुनीता विद्यार्थी जी, आम जनता इस महंगाई में, बेरोजगारी में ये उम्मीद करती है कि सरकार की तरफ से उसको कुछ राहत मिले, आर्थिक पैकेज मिले, हर चीज पर सब्सिडी मिले। उस वक्त आप सब्सिडी हटा रही हैं जब देश में महामारी है, जब देश में तंगी है, अर्थव्यवस्था को लेकर लोग परेशान हैं, कारोबार बंद पड़े हैं, लोग बेरोजगार हैं। उस टाइम तो आपको राहत देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है और अभी भी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली दौरा है वो इन्हीं सभी विशेष जो हमारे पास जो इस वक्त चुनौतियां हैं और जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे चीजें हो रही हैं उन्हीं सब चीजों को लेके जो है दिल्ली में सभी लोगों से, सभी हमारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लीडर्स हैं उनसे मुलाकात जारी है और योजनाओं का पूरा लाभ देना हमारी प्राथमिकता है। जनता को देखिए, जनता का सीधा फंडा कि जब तक जनता को राहत मिलेगी, जब तक जनता की जेब पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, महंगाई की मार नहीं पड़ेगी, जब तक जनता सरकारों को अपने सिर पर रखती है, नहीं तो फिर कैसे सरकारें बदलती है लोकतंत्र में आपको पता है। ज्ञानेंद्र जी, कैसे जनता को राहत मिले, उसी सवाल को मैं दोहरा रहा हूं। राज्य सरकार और केंद्र सरकारें दोनों टैक्स लगा रही हैं तेल के ऊपर और बीच में जनता खड़ी है। आसिफ भाई, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्वलनशील मुद्दे पर चर्चा की और इस चर्चा पर अभी आपने जैसे पूर्व में दसमाना जी ने कहा कि बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ और जिसमें ना बुलाने पे भी लोग उस प्रदर्शन में शामिल हुए। आज प्रदेश सरकार और ये जो नेता लोग आज अपने आप को तेल की दामों के लिए विदेशों पर थोपते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, वही लोग जब कांग्रेस की सरकार 2014 से पहले होती थी तो ये छाती पीटते हुए सड़कों पर बड़ी जोर जोर से चिल्लाते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो आज महंगाई की मार उससे पार हो गई है। 100 का आंकड़ा कभी भी इस तरह से नहीं हुआ है। और आपने कहा कि कैसे इस महंगाई से पार पाएंगे, तो 2022 के चुनाव में इनको जब सत्ता से बेदखल करने का काम जनता करेगी तो कहीं ना कहीं महंगाई से मुक्ति होगी और 2024 में केंद्र सरकार नहीं, आप उखाड़ फेंकने का जब काम होगा। जयेंद्र जी, आप एक नजीर इस बात की पेश तो करें कि केंद्र की सरकार एक्साइज ड्यूटी बहुत ज्यादा आप वसूल रही है, लेकिन राज्य की कांग्रेस की सरकारों ने टैक्स को तेल में कम करके और अपने राज्यों में तेल के दाम कम कर दिए। देखिए, हमारे यहाँ 10 रुपए लीटर, 20 रुपए लीटर कम है, या हम बिल्कुल टैक्स नहीं ले रहे हैं इस वक्त कोरोना काल में आप लोगों से, इसलिए 20 से 30 रुपए तक की राहत मिल रही। कुछ तो नजीर पेश करिए आप। नहीं तो है ना, हमारे जहाँ राज्यों में हमारे लोगों ने काफी कम, हमारी जो सरकारें रही है, जिन राज्यों में सरकार है इस समय, वहाँ तेल के दाम कम करने का काम किया और इतनी महंगाई कभी भी हमारे सरकार में नहीं हुई है जितनी महंगाई इस समय बीजेपी के गवर्नमेंट में चल रही है। आप देख सकते हैं और केंद्र सरकार जरा सा भी रिबेट देने के लिए तैयार नहीं है और खासकर जहां जहां पर कांग्रेस समर्थित सरकारें हैं या कांग्रेस की सरकारें हैं। हेलो जी जी जी, सुन रहे हैं। हाँ, जहां जहां पर कांग्रेस समर्थित सरकारें और कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा जानबूझकर टैक्स थोपने का काम किया जा रहा है। किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से, हर तरह से टैक्स थोपने का मांग रहा है। इस सरकार के पास सरकार चलाने के लिए मुझे लगता है पैसा नहीं है। चाहे ये आप समझ लीजिए, लोग पूरा हिंदुस्तान कोरोना की मार से जूझ रहा था, ये कोरोना की दवाइयों में भी टैक्स लेने का काम कर रहे थे। आज अगर आप पैसा निकालने के लिए बैंक जाएंगे तो आपका पैसा कटेगा, आप पैसा डालने जाएंगे तो आपका पैसा कटेगा। तो ये कितना लूटेंगे? मुझे लगता है ये लूट कर सरकार जनता को लूट कर अपने जेबों भरने का जो काम कर रही है, इस सरकार को 2022 में विधानसभा चुनाव में उखाड़ फेंकने का जब काम किया जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारी जो सरकार पूर्व सरकार रही है उस तरह से फिर महंगाई के दरों को कम करने का काम करेगी। आपको मैं एक आंकड़ा दिखा रहा हूं जयेंद्र जी, आप इस आंकड़े को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। 2004 में जब आपकी सरकार बनी थी, मनमोहन सिंह जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया था, उस वक्त
पेट्रोल की कीमत 33 रुपए प्रति लीटर थी जी 2004 में, और 2014 यानी कि 10 साल के बाद इसकी 88 रुपए प्रति लीटर हो गई थी। यानी कि आपने इसमें बेतहाशा वृद्धि की थी। इसमें आपके बहुत ज़्यादा तेल के दाम आपने बढ़ा दिए थे। इसमें करीब 30 से 40 रुपए तक बढ़ाए थे 10 सालों के अंदर। अगर उस एवरेज को देखें तो 7 साल में सिर्फ 18 से 20 रुपए बढ़े। आपके 10 साल में कितने बढ़े? 30 से 40 रुपए प्रति लीटर। और एनडीए के शासन में 7 साल में 20 रुपए प्रति लीटर तक बढ़े। तो आपके शासनकाल में तो ज्यादा बढ़े हैं पैसे। ये आंकड़े बता रहे हैं, जो आंकड़े हमने निकाले। आंकड़े आप अगर पूरे जाएंगे तो उस समय जो बैरल रेट होता था, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य होता था, उस समय जिस समय हमारी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 9-10 के आसपास, बहुत बड़ा क्राइसिस पूरे विश्व पर आ गया था। तो उस समय सिर्फ भारत देश ऐसा ही था जिसने अपने क्राइसिस आ गया था भाई क्राइसिस से साहब, रोकने का कितना काम बड़ा क्राइसिस आ गया था? और कोरोना से बड़ा सुनिए, क्राइसिस था। अरे आर्थिक क्राइसिस था कितना मैडम, बड़ा बहुत बड़ा क्राइसिस, कहाँ क्राइसिस। कोरोना का क्राइसिस आया क्राइसिस तो आपकी लापरवाही से आया, आपकी सरकार की लापरवाही से आया। बताइए। ना ही अच्छा, आप हमारी लापरवाही से मोदी का, कोरोना आया। ना ही बिल्कुल आप सही। अमेरिका के राष्ट्रपति का शो करवाते, ना ही बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, जरा explain भी कर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फ्लाइटों को बंद कर दिया जाता और अरे उसी भाई समय अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों को आप बंद कर नजीर दिया पेश जाता। करें। हमारे यहाँ पे तो हमारी राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि हम लोग पेट्रोलियम उत्पादों के जो भी प्राइसेस हाइक हुए हैं उनको कम करें। हाँ। लेकिन आपकी कैसे गहलोत कैसे सरकार, क्या आपकी कोशिश कर रही है? पंजाब बताइए, सरकार क्या आप कर ये तो रही बता है? तो दीजिए, कोशिश बताइए क्या की जरा। जा रही है आपकी तरफ और से? आपने जो आप ये ये तो अभी बताइए, बात आपकी तरफ बोली से है, क्या अभी सुन कोशिश की जा रही लीजिए। है? आपने जो ये बात आप- कही कि दवाइयों का पैसा ले विद्यार्थी रही है, जी, एक्स्ट्रा पैसे ले, कौन आप सी ये दवाइयों मुझे में एक्स्ट्रा बताइए कि पैसा ले आपकी रही है राज्य सरकारें सरकार? कोशिश बताइए क्या जरा। कर रही हैं? फ्री में आप इतना वैक्सीनेशन करवा के पहले आज मेरी बात कोरोना सुनिए, आप ये संक्रमण बताइए को आपकी हमने सरकारें कंट्रोल कोशिश किया क्या कर रही है। हैं? आज खाली आप बोलने देखिए से कि कोशिश नहीं 3-4 होती है, दिन से करने पूरे से कोशिश होती है। उत्तराखंड में कोई आपकी डेथ सरकारें नहीं सिर्फ हुई कोरोना मुख्यमंत्री संक्रमण बदलने की वजह से। की कोशिश कर रही लेकिन है। जो एक परसों के बाद आपने जो एक कांड मुख्यमंत्री किया बदलने का काम है, कर रही है उसकी वजह और से अब आने मुख्यमंत्री वाले दिल्ली हफ्ते में भ्रमण करके देखिएगा नेताओं कितने की लोगों को परिक्रमा आपने करके मौत के मुंह वापस में आ जाते हैं, धकेला होगा। खाली हाथ वापस आ जाते हैं। आप आप वो मुझे आंकड़े बताइए, दीजिएगा कुंभ के यहाँ पे आर्टिफिशियल कि घोटाले जो में आपके पास क्या आप जवाब है? दुहाई दे आप रहे हैं लगातार कि एक जब के बाद सीएम एक महंगाई साहब करते हुए आ रहे हैं और कह रहे हैं हमारी नहीं सरकार है, जब कोशिश की जा रही मालूम है। था कहाँ आपको कि आपकी सरकार प्रदेश कोशिश से कर रही सीएम है? साहब का बाहर का दौरा है, उस आसिफ वक्त भाई आप एक एक घोड़ी करके पे बोलेंगे तो दूल्हे की ज्यादा तरह बात सज समझ के में आएगी। बिना मुझे इतनी बात मास्क सुनाई नहीं लगा पड़ रही है, के क्या कह वहाँ रही पे है क्या करने गए मुझे थे? नहीं लगता। सुनीता जी जरा जब आप बताइए, कौन सी सुनीता जी महंगाई? जब आप बोल आपके रही थी टाइम में, आपके टाइम सुनीता में जी जब आप गैस बोल रही की थी कितनी महंगी हुआ करती थी, सुनीता जी 1000 रुपए जब से ऊपर सिलेंडर जब मिला आप करता तेल था। के भाव को सुनने की लेकर कह रही थी कि आने वाले पैसा वक्त ही में नहीं था। आने वाले वक्त में हम राहत देंगे, नहीं है ये जब आपकी आप बात बोल रही सुनिए, थी तब के अंदर उस वक्त सुनने- जो है जयेंद्र जी खामोशी से सुन रहे थे, आपके पॉइंट को नोट कर रहे थे। आप भी नोट करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जयेंद्र मैंने जी नोट आप किया जवाब ना, दीजिए आप कि इनको आपके काउंटर शासनकाल में करना अगर चाहते रिकॉर्ड हैं, देखें क्योंकि तो उस बात वक्त में भी करना काफी चाहती तेल है के कि दाम बढ़े असल थे। में बात क्या है, तो मैं ये जवाब लोगों को दूंगा ना। गुमराह करते हैं। अब सुनीता जी जवाब सुनिए, सुनीता जी सुनीता जी इनकी सरकार हटने वाली है, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इसलिए जब सुनते ही नहीं किसी को। ये सुन लीजिए, पहले मैंने आपको सुना है, आप मुझे एक सुनिए। उखाड़ आपने फेंकेंगे। कहा- एक मिनट सुनीता जी, आपने कहा सुनीता जी रुकिए। आपने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश को जरा प्रैक्टिकल तौर पे बताएंगे कि आप कोशिश क्या कर रहे हैं कि कैसे दाम कम होंगे? आपके पास कोई रोड मैप है? किस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं? आप मुख्यमंत्री बदलते हैं, वो दिल्ली दर्शन करने जाते हैं, दिल्ली घूम के वापस आ जाते हैं, क्या लेके आते हैं वहां से? क्या महंगाई कम करने का कोई मंत्र लेके आते हैं या कोई ऐसा आश्वासन? चले सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए पहले आप सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, हमने भी आपकी बात सुनी है, मैंने बीच में नहीं बोला। नहीं, आप मेरी इतना बात लंबा सुनिए। खींचेंगे तो कब आप तक इस सुनेंगे? बात आधे का घंटे जवाब कब डिबेट दीजिएगा होता जब है, मैं आप भी सुनिए, पहले सुनिए। मेरी बात सुन ली। आप जवाब आप ले तो सुन ही लीजिए नहीं जो रहे। आपने अरे क्वेश्चन मैं जब पूछे, पहले उन मैं पे मेरी आप बात जवाब पूरी ले हो जाने लीजिए। दीजिए, तब जवाब दीजिएगा। पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा, मुझे आपकी बात नहीं सुनाई दे रही है। जब आप अकेले में बोलेंगी तब मैं सुन सकूंगा आपकी बात। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाइस वर्सा है, ये वाइस वर्सा है। आप मुझे तो अब बताइए आपने जो कि क्वेश्चन आपकी किए क्या हैं, कोशिशें उनके हैं? जवाब ले लीजिए। आप क्या सुनिए, कोशिश है? आपका जनता क्या जो रोड मैप है ये बताइए। जनता जवाब जानना चाहती है, सुनिए बात। चलिए आपने कहा आप कि बताइए, जवाब दवाइयों दीजिए। के एक्स्ट्रा आप पैसे ही ले बोल रही लीजिए, है। बोलिए। नहीं, दवाइयों पे हम नहीं दवाइयों जाएंगे। पे लिए। आसिफ भाई किन इन्हीं से दवाइयों बुलवा के लीजिए, लिए तो हमें क्यों पंजाब बुलवाया? सरकार ने जयेंद्र जी, सुनीता जी, कोरोना और दवाइयों पर कोई जिक्र, कोई चर्चा नहीं करना है। मुझे यह बताइए कि जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, उससे राहत कब मिलेगी? सुनीता जी, 2014 में एक बहुत बड़ा मुद्दा था महंगाई। आपने कहा था कि महंगाई हम कम करेंगे, तो महंगाई कम तो नहीं हुई, आप उसको बढ़ाते गए। अब आपको वो चीज़ें दिखती होंगी कि जब यूपीए की सरकार थी तब आपने देखा था इन्होंने दाम बढ़ाए थे, तो इनकी कोई मजबूरी रही होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के भाव होंगे, वही सारी चीज़ें आपके सामने खड़ी हैं।
वही टैक्स राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकारें लगा रही हैं, सारी चीज वही है जनता के सामने। सुनीता जी, आपने क्या बदला 7 साल में? आपने क्या बदला? जनता के लिए क्या दिया? जनता के बीच में जाएंगे तो महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? एक मिनट जयेंद्र जी रुकिए, जयेंद्र जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपको मौका दूंगा। जयेंद्र जी दूंगा। ऐसा आपातकाल कुछ नहीं आया था जो अभी हो रखा है, उसके बावजूद आज आप देखिए कि कितने बिजनेस जो है ट्रांसपोर्टेशन के बंद हो रखे हैं, कितनी चीजें हैं जो नहीं चल पा रही हैं। तो जो प्राइसेस हाइक होते हैं उसका कोई एक रीजन नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम तो जनता को ये बता रहे हैं कि राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, आप रीजन बताइए जनता को। जी बिल्कुल, देखिए हम आपको यही बताना चाहते हैं, जनता को ये आश्वासन दे रहे हैं कि आने वाले समय में आप देखिएगा कि पेट्रोलियम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस में कमी आएगी और हम पूरी कोशिश करेंगे। कैसे टैक्स आप कम करोगे ना? अभी आप 2-4 दिन रुकिए, अभी बैठक तो होने दीजिए, उसके बाद देखिए हमारी पूरी कोशिश है। हम जो केंद्र सरकार से भी यही लगातार कह रहे हैं कि आप भी हमें थोड़ा रिबेट दीजिए, हम यहाँ से कम करें। और उसके बाद जो है चीजें बहुत ज्यादा नहीं सरकार ले रही है, यहाँ के टैक्सीज का आप रेट देखिए और गहलोत और पंजाब सरकार का टैक्स रिलेट करिए जरा प्राइसेस। सुनीता जी, पंजाब में चाहे कांग्रेस की सरकार हो, पंजाब में चाहे कांग्रेस की सरकार हो, उत्तराखंड में चाहे आपकी सरकार हो, जिन राज्यों में आपकी सरकार है, हर जगह तेल के दाम 100 के करीब पहुंच चुके हैं। जनता परेशान है। दोनों जगह भी केंद्र और राज्य के टैक्स मिलाकर आप दाम से ज्यादा पैसे ले रहे हैं। जनता इस वक्त राहत की उम्मीद कर रही है, सब्सिडी दीजिए आप उसको। आपने क्या किया महंगाई को लेकर 7 सालों में? जनता ने इसलिए थोड़ी लेकर आए आपको, महंगाई बड़ा मुद्दा है। जो भाजपा ने किया वो तो किसी के ना तो सपने में आया, ना विजन था, ना ही कोई जनता की परवाह थी। वो आज जनता, जो मध्यम वर्गीय जनता आज बीपीएल और एपीएल की जो बात करते हैं, एपीएल को तो कभी कुछ मिला ही नहीं, लेकिन आज भाजपा ने एपीएल के दरवाजों में भी लोगों को चीजें आप देखिए खाद्यान्न योजना जो उत्तराखंड में चल रही है, कितने परिवारों को हम लोग आप जने कहा की बात कर रही है। जयेंद्र जी, आपसे आखिरी सवाल है, 30 सेकंड में उसका जवाब दीजिए। आपके पास क्या रोड मैप है? आपकी सरकार आएगी तो कैसे आप राहत देंगे? राज्य की सरकारों में तो आपकी राहत है नहीं। महाराष्ट्र में तेल देख रहे हैं, दाम कहाँ जा रहे हैं, हर जगह। राजस्थान में भी कोई कम नहीं है। आपके पास क्या रोड मैप है, बताइए। देखिए, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनसे रोड मैप और कोशिश हमने पूछी तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, जबकि इनकी दो हमारे पास जवाब है, आप अपनी राय दीजिए ना। केवल कोशिश इन्होंने कहा कि कोशिश कर रहे हैं और इन पे कोई कोशिश करने से ही सब होता है। आप तो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। चलिए, जनता सब जान रही है, वक्त की कमी है। दोनों को माफी के साथ रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।